राधे राधे एवरीवन। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों का आज मैं जवाब लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो पितृपक्ष के ऊपर ही है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी मैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और पितृपक्ष में क्या क्या करने से हमें और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है यानी नहीं करनी है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट जानते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हैं, यानी 14 अक्टूबर तक। ये जो 15 दिन होते हैं बहुत ख़ास होते हैं पितरों के लिए। पूरे साल तो हम अपने लिए त्योहार करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान का भी पूजन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं। लेकिन ये जो पितृपक्ष का समय होता है, पितृपक्ष में पितरों को यमलोक से छोड़ दिया जाता है और उनके अपने अपने पितरों अपने अपने घर जाते हैं। वो देखते हैं जो हमारे घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको हम अपने पीछे छोड़कर आए हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशहालियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ माना जाता है। और हमारे पितृ जब आते हैं वो ये सोचते हैं कि वो हमें याद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आते हैं। दरवाजे पर और आकर देखते हैं घर में सुकून शांति है, घर में सभी सदस्य अच्छे से चल रहे हैं, रह रहे हैं, और पितरों के स्वागत के लिए आपने कुछ करके रखा है और डेली उनको जल चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। और वहीं पर पितृ देखते हैं कि जब आपने कुछ नहीं उनके लिए किया है तो उनको बहुत हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और जो उनके मुक्ति होने का, तृप्त होने का मार्ग होता है इसी समय होता है। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को पितृपक्ष क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगर पितृदोष है तो उसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस समय पितृदोष निवारण का बेस्ट समय होता है और सभी लोगों को छोटा मोटा पितृदोष लगा ही रहता है। जैसे जो लक्षण हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, जीवन में कोई भी उन्नति ना होना, काफ़ी मेहनत करते हैं, गाड़ी में धक्का लगाते हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसे शादी विवाह संतान आदि नहीं हो रहे हैं, सारे कार्य रुके पड़े हुए हैं। आपने काफ़ी कोशिश कर ली है, मेहनत कर ली है, लेकिन आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। या शादी के काफ़ी साल हो गए हैं और संतान नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिना कारण के लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते हैं, और घर में आपके बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लक्ष्मी रुकती नहीं है, आपके घर में पैसा है पर रुकता नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। पितृदोष की शांति के लिए बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ उनको आप फॉलो करके अपने पितृदोष को शांत कर सकते हैं। तो कुछ तैयारी पूजा ऐसे की जाती है। तो देखिए, कुछ श्राद्ध की जो तैयारियां हैं वो आप प्रॉपर पंडित या ब्राह्मण द्वारा ही कराई जाती हैं या करा सकते हैं, जैसे तर्पण, श्राद्ध, शांति आदि। तो ये सब प्रॉपर ब्राह्मण के द्वारा ही मंत्रों द्वारा की जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान की पूजा में कोई गलती हो जाती है तो भगवान माफ़ कर देते हैं, यानी माफ़ी दे देते हैं। हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन पितृ माफ़ नहीं करते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसमें पितृदोष से आपको और ज़्यादा नुकसान हो। आपको पितृदोष के लिए कोई भी कार्य करना नहीं आता है और आप पितरों की शांति चाहते हैं, तो उनकी मुक्ति चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी सादा सिंपल तरीके से, मैं आपको सादा सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। कोई मंत्र, कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई मंत्र मत बोलिएगा जिसका आपको प्रॉपर उच्चारण नहीं आता हो या ना पता हो।
वो चीज़ें ब्राह्मण द्वारा ही होनी चाहिए और ब्राह्मण द्वारा ही की जाती हैं तो वो शुभ होती हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष माना जाता है। तो जिस तिथि में जिनकी मृत्यु हुई थी, पितरों का जिनका भी आपको पता है, उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है फ्रेंड्स। और जिनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता होती है तो लास्ट वाले दिन, जो लास्ट वाली अमावस्या होती है, उस दिन आप किसी के लिए भी आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनके नाम पर दान, ध्यान, तर्पण आदि कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 15 दिन तक कौन से नियम आदि हमें करने होते हैं घर पर। तो अब बात करते हैं जिन नियमों का हमें पालन करना है। घर पर आप नियम आदि 15 दिन तक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो आप कौवे को यानी कौवे को रोटी डाल सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कौवे के रूप में ही हमारे पितृ आते हैं। तो श्राद्ध में जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो कौवे की है। 15 दिन तक कौवे को सुबह रोटी डाल सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप अलग से खाना बनाकर पितरों को भी खिला सकते हैं। खाना बनाकर छत पर रख सकते हैं या छज्जे पर रख सकते हैं। और अगर दिशा बताऊं तो पितरों के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है। दक्षिण दिशा उन लोगों के लिए शुभ होती है ये सब कार्य करने के लिए। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो दक्षिण दिशा की तरफ करें। अपने पितरों को डेली याद करें, प्रणाम करें और जिससे आपके पितर प्रसन्न हों और उनसे क्षमा याचना करें। हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें, माफ़ करें। कोई भी नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए इस समय में। और जो भी अगर खरीदारी कर रहे हैं तो वो आप पितरों के लिए करें। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेली की पूजा की। तो आपको घर में अपने मंदिर में डेली पूजा करनी है। दहलीज पूजन कर सकते हैं, तुलसी में जल अर्पित करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। अगर आपके पास समय है तो पीपल के वृक्ष के पास आप एक दीपदान शाम के समय में कर सकते हैं या सुबह में आप पीपल को जल अर्पित कर सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष का श्राद्धों में विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से आप जल समर्पित कर सकते हैं रोजाना पीपल के पेड़ पर। तो आप घर में जिस प्रकार डेली पूजा अर्चना करते हैं आपको उसी प्रकार पूजा अर्चना करनी है। और हमें कोई भी बड़ा आयोजन नहीं करना है। अगर आप पितरों के लिए कोई बड़ा आयोजन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से ही पितरों की तृप्ति मिलती है। और अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक होता है। तो वस्त्र नया खरीदें या ना खरीदें। आप दान के लिए नया वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए भी नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो अगर आप ब्राह्मण के लिए या किसी भी पंडित को दान करने के लिए, किसी मंदिर में दान करने के लिए अगर आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वस्त्र खरीद रहे हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप घर में अपने लिए कोई भी वस्त्र नहीं खरीद। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक पंडित जी को या ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन अवश्य कराएं। अगर आप घर पर भोजन नहीं करा सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो उनको चीज़ें दान कर सकते हैं, दाल, चावल, आटा, कपड़ा, फल, सब्जी, मिठाई, दक्षिणा, जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए आप उस दिन दान कर सकते हैं, उनकी तिथि पर दान कर सकते हैं या आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और अगर आप कर सकें तो सुबह सबसे पहले दहलीज को साफ करके, और अगर कच्चा है तो आप उसको लीप सकते हैं, गाय के गोबर से लीप सकते हैं, लाल मिट्टी से लीप सकते हैं या हल्दी से लीप सकते हैं। और शाम को दक्षिण की तरफ दीपदान करें और प्रार्थना करें कि मैं आपके इतने दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे दीपदान को स्वीकार करें। दक्षिण की तरफ एक दिया सरसों के तेल का जला सकते हैं या आप देसी घी का जला सकते हैं, या आपके यहाँ जैसे रिवाज है आप उस तरीके से कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी पितरों की सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आपके पितर आपसे खुश होकर ही जाएंगे और आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। इन नियमों में से आप चाहें तो कोई भी एक नियम 15 दिन तक कर सकते हैं या सारे नियम आप 15 दिन तक कर सकते हैं।
और ये सब करके आपके मन को और आपको बहुत तृप्ति मिलेगी, बहुत खुशी होगी। तो एक बात और कहना चाहती हूँ, खासकर महिलाएं, जैसे करवा चौथ के लिए आप कोई भी शॉपिंग ना करें इस समय में। नवरात्रों में कर सकते हैं आप करवा चौथ की शॉपिंग। कोई भी वस्त्र ना खरीदें, कोशिश करें कि 15 दिन के बाद ही आप जो भी सामान खरीदना चाहें अपने लिए श्रृंगार का तभी खरीदें। अगर आप पितृपक्षों में दान करने के लिए वस्त्र खरीदना चाहते हैं, कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। और जब आपके पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होके जाएंगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। और जितना भी आपसे संभव हो उतनी ही करें, किसी की देखा देखी ना करें। जिस प्रकार आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, आपको उसी प्रकार करना है। अगर आपको पितृपक्ष से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।